दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका नाम है मोबीक्विक। ठीक है, इसके बाद से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर करना है आपका फ़ोन नंबर। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP फिल करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, सबसे नीचे देखिए एक्सप्लोर दी ऐप, इस पर टिक करना है आपको। अब आपके सामने ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वॉलेट टू बैंक। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही KYC का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल से KYC कंप्लीट करनी है। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP फिल करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद पैन कार्ड की डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वापस से आप बैक आएंगे, आपको वापस से वॉलेट टू बैंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑफर चल रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू, वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर एट ओनली 1%। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 2%, 3%, 3.5% तक का चार्ज लगता है, लेकिन फिलहाल आज के दिन जब मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ पे 1% का ऑफर चल रहा है। ठीक है, वैसे इस एप्लीकेशन में आप लोग जब चेक करेंगे हो सकता है 2 या 3% का चार्ज लगे, लेकिन मैं ये आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, 50-60 हज़ार ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन का वेट कर लीजिए। यहाँ पे जो 1% की स्कीम है चलती रहती है। ठीक है, लेकिन कोई इमरजेंसी है फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो 1% का ऑफर है मैं इसी के साथ यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर और UPI ID। मैं आपको दोनों से ही करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अकाउंट नंबर पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका बेनिफिशियरी नेम लिखना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ऊपर की तरफ आपकी बैंकिंग डिटेल आ जाएगी। अब आपको कुछ अमाउंट मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो पैसे मेरे को ट्रांसफर करने, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2,000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2,000 रुपये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। अब नीचे देखिए कन्वेंशन फीस यहाँ पे 23 रुपये 60 पैसे लग रही है, यानी कि 1.1% का यहाँ पे चार्ज लग रहा है, जिसमें भी देखिए 0.75 रुपीज़ मेरे वॉलेट में यहाँ पे बैलेंस में मेरे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली एरो पे क्लिक करेंगे। अब नीचे ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। ठीक है, 2,000 रुपये की ट्रांजेक्शन पे देखिए 22 रुपये 85 पैसे मेरे लग रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा एक कार्ड ऐड हो रखा है, तो वो कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले से ऐड कर रखा है तो आप उसे डायरेक्ट भेज सकते हैं, या फिर आपको कोई नया कार्ड ऐड करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, देखिए मोर पेमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV ऐड करने के बाद आपको पे का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको कंफर्म करना है। तो देखिए ट्रांसफर सक्सेसफुल। ठीक है, टू बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके जो 2,000 रुपये हैं क्रेडिट कार्ड से सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर इंस्टेंट हो गए हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट या 10-15 मिनट लगे हों। नीचे देखिए व्यू मोर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल, ट्रांजेक्शन ID और ट्रांजेक्शन टाइम सब कुछ शो करेगा। ठीक है, अब वापस से आ जाइए बैक। अब मैं आपको UPI ID के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, UPI ID वाले ऑप्शन पर टिक करना है, अपनी UPI ID एंटर करनी है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऊपर की तरफ बैंकिंग नेम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेनिफिशियरी नेम होता है वो शो करेगा। अब वापस सेम प्रोसेस है, 2,000 रुपये ऐड करने हैं, कन्वेंसर फीस हमारी सेम लगेगी। ठीक है, इंस्टेंट आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। आप वापस से बैक आके जब कभी नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ जब वॉलेट टू बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा रिसेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी आपने पहले की ट्रांजेक्शन करी है, आपको सेम बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई न्यू बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। वापस से आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं, अकाउंट नंबर और UPI ID। ठीक है, और अगर आपको रिसेंट वाले पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन, आपको सिंपली पे पे क्लिक करना है। आप अपनी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उस पर वापस से पैसे भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आपको अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, वैसे तो अप टू 3.35% तक का चार्ज लगता है, लेकिन मैंने आज के दिन जब पैसे ट्रांसफर करे तो यहाँ पर 1% का ऑफर आ रहा था। आप लोगों को चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर किस टाइम कौन सा ऑफर चल रहा है। अगर कोई इमरजेंसी फिर तो देखिए 2-3% कितने भी होते हैं आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास 1-2 हफ्ते का टाइम है कि भाई आप हमारे पास पूरा महीना पड़ा है, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। कभी कभी 1% का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, जैसे देखिए आज की डेट में आया। ठीक है, तो ये था ऑप्शन क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन मिल जाएगा पे मोबाइल एट UPI ID, पे टू बैंक अकाउंट, पॉकेट UPI, सेल्फ ट्रांसफ़र,
इसके अलावा नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपीआई ट्रांसफर कैसे करना है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कैसे करनी है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। एजुकेशन फीस है, क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, अप टू 40% एक्स्ट्रा का ऑप्शन है। रेंट विया क्रेडिट कार्ड का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे जो रेंट पेमेंट करते हैं, चाहे वो होम की हो, ट्यूशन की हो, एजुकेशन किसी भी तरह का अगर आप पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट हो चाहे वो, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है 1% का ऑफर चलता है, नहीं तो 2 या 3% का ऑप्शन आता ही आता है। साथ ही जो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल भी आप जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, जिप रीपेमेंट, एलपीजी बुकिंग, एलआईसी इंश्योरेंस, किसी भी तरह की कोई ईएमआई चल रही हो आपकी, लोन का भी रीपेमेंट करना हो आपको, हर तरह का आपको ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है, इसका नाम है मोबिक्विक। आप इसे इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे, केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए जो सबके पास होता है। ठीक है, इसके बाद आप इंस्टेंट सारे वर्क यहाँ पे अपने कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर आपको क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने का सही तरीका समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपको 1% से ट्रांसफर करने हैं, किस तरीके से आपको अप टू 3.35% पे ट्रांसफर करने हैं, ये आप अपने आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।